जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। गुरुपा, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बिलोंग कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग को बोलने में कुछ भी भूल चूक हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। और मैं गुरु जी से पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ संगत जी कि थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ गुरु जी का सत्संग को शेयर करने में। गुरु जी, अपनी बेटी को माफ़ कर देना और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। मैं आपसे भी हाथ जोड़ कर के सॉरी बोलना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं अपना नाम नहीं अभी बताना चाहती हूँ। मेरे गुरु जी की कृपा होगी तो मैं ज़रूर अपना नाम भी शेयर कर दूँगी। और आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आंटी जी आपका भी दिल से शुक्राना। और मुझे गुरुजी मैसेज कर रहे थे, सॉरी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे गुरुजी बार बार मैसेज कर रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं तेनों ही बोल रहा हाँ, तू सुनती नहीं है। आजकल तू मैंने लगता है भूल गई हैं, शुक्राना नहीं कर दी हैं। फिर मैंने बोला गुरुजी, मैं तो हमेशा आपका हर टाइम अपने दिल में रखती हूँ। मैं हमेशा आपका नाम जपती रहती हूँ। हमेशा आप मेरे अंग संग रहते हो। आपकी बच्ची आपको थोड़ी ना बोल सकती है जब आपने अपनी बच्ची को इतना कुछ दिया है, न्यू लाइफ ब्लेस करी हुई है। आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है, जीना सिखाया है। मौत के मुँह से मुझे आप वापस लाया हुआ है। तो मैं अपने गुरुजी का अपनी कभी भूल थोड़ी ना सकती हूँ संगत जी। और मैं अपने गुरुजी के सामने ही बैठ कर के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी जो जो मुझसे बुलवाएंगे ना संगत जी, मैं वही गुरुजी के सामने संगत जी के साथ शेयर करूँगी। अगर कुछ बोलने में कुछ भूल चूक होगी तो गुरुजी अपनी नादान बच्चे समझ कर के माफ़ कर देना। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, कुछ भी गलती होगी अगर मुझसे बोलने में तो फिर मैंने बोला चलो आज मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर देती हूँ। और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि आज महीने का आखिरी दिन है, तो शुक्राना कर जल्दी से। अभी शाम को ही मैसेज आया था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है गुरुजी, आपकी बच्ची अभी करेगी। अभी रात के 11:45 हुए हैं संगत जी, और मैं अभी गुरुजी के सामने बैठ कर के सत्संग शेयर कर रही हूँ।
और मेरे गुरुजी अभी तो सावन का महीना चल रहा है, गुरुजी मुझसे फास्ट भी करवा रहे हैं। मैं शिव मंदिर भी जाती हूँ, वहाँ पे पूजा वगैरह करती हूँ, जल और दूध वगैरह लेकर के मैं वहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ। मेरे गुरुजी मेरे साथ साथ में नित्य-नेम करवाते हैं और मुझसे शिव पुराण भी पढ़वा रहे हैं। मुझसे हर काम मेरे मतलब हाथ पकड़ कर के संगत जी मुझसे गुरुजी करवाते हैं। मैं कहीं भी जाऊं तो जय गुरुजी वाली गाड़ी, 777 मतलब ऐसे मुझे संगत जी गुरुजी की गाड़ियाँ दिखती ही दिखती हैं। और गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं संगत जी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी, मैंने हर सत्संग में बताया है कि गुरुजी हमारे परमानेंट हमारे घर में ही रहते हैं। मतलब मैं अभी की बात बताती हूँ ना संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत बख्शा हुआ है। मैं अपने गुरुजी का सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले जैसे उठती हूँ तो सबसे पहले मैं गुरुजी का फ़ोन में वॉलपेपर लगाया, उधर गुड मॉर्निंग करती हूँ। और जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे स्वरूप लगे, वहाँ बैठ के मैं गुरुजी को जाके गुड मॉर्निंग जाके मतलब गले से लगा के गुड मॉर्निंग करती हूँ। उसके बाद नहा धो के पूजा, सिमरन, शब्द, वाणी, जो भी गुरुजी का मंत्र जाप, आरती वो करके चाय का भोग लगाती हूँ। और फिर उनको 11 बजे, 11:30, 12 बजे उनको मैं नाश्ता करवाती हूँ। और फिर मैं उसको उनके बाद मैं उनको दिन वाला भोग लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने बहुत बख्शा हुआ है संगत जी। और मुझे गुरुजी ना इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं कि तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, तू सब कुछ चंगा होने वाला है। तो मैं ना हमेशा डरी सी रहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ पहले बहुत गलत हो चुका है, अब मेरे साथ कुछ गलत मत होने देना अभी। तो मेरे गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू जद किसी दा गलत किता नहीं है तो मैं तेरे साथ किसी गलत होने नहीं दूंगा, तो तू घबराए क्यों जाननी है। हमेशा मैं तेरे साथ रहता हूँ, तुझे तो कोई चीज़ छू भी नहीं सकती है। और महाशिव का वास है, वो हमेशा जो भी काम होंगे मेरी देख रेख में होंगे। और तू ये भूल जा कि तेरे साथ कोई गलत कर सकता है, मेरी बच्ची के साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। पिछला जितना तेरे साथ गलत हो गया वो हो गया, अब तो बिल्कुल ये बात ना सोच कि तेरे साथ कोई गलत कर सकता है। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं। मैं वैसे लाइफ में बहुत परेशान हूँ संगत जी, मगर जो गुरुजी है ना, जब गुरुजी हमारे साथ हैं और वो हमारा साथ देते हैं तो संगत जी गुरुजी ने इतनी हिम्मत बख्शी है, इतना सब्र भी मुझको बख्शा हुआ है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं रोती हूँ संगत जी, मुझे समझ नहीं आता है। आज शाम की बात है, मैं बताती हूँ। मैं सिमरन कर रही थी, गुरुजी को भोग लगाया मैंने, तो मैं सिमरन कर रही थी ना संगत जी, तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं रोने लग गई। मैं रोने लगी। सोचो, सिमरन, शब्द, अरदास, आरती करते तक कि मैं एक जैसे मतलब मैं रोती ही रही, बहुत ज़्यादा रोए संगत जी, बहुत ज़्यादा रोए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मैं क्यों रो रही हूँ इतना आपके आगे। फिर मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि तू रो मत, मैं हमेशा तेरे नाल आऊँ। फिर मैं और मेरी दोनों बहनें, मेरी सिस्टर ने संगत जी लाइफ से हम बहुत परेशान हैं, मतलब ऐसे शादी के भी रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और गुरुजी बोलते हैं कि मैं खुद मतलब शादी भी आपकी अपनी देख रेख में ही करनी है, मैंने कन्यादान भी खुद ही करना है। और मैं तो टेंशन क्यों लेती है। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप जो करोगे ना मेरे लिए वही सही होगा, मुझे वही चीज़ देना जो आपको सही लगे, मुझे वो मत देना जो आपसे मुझे दूर करे, मुझे बिल्कुल वो चीज़ नहीं चाहिए। और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि ते मुझे सब पता है तेरे दिल की क्या इच्छा है, तू क्या चाहती है, वो तुझे जल्दी मिलने वाला है। जो तू चाहती, तेरा सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। मैंने बोला गुरुजी कोई बात नहीं, आप अपनी बच्ची को जो दोगे ना, आपकी बच्ची उसी में राज़ी रहेगी। तो संगत जी फिर मैं बताना चाहती हूँ ना, मैंने गुरुजी का भोग लगाते हैं जैसे हम लोग डेली। तो फिर क्या हुआ ना, एक दिन की बात है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो वहाँ ना मेरी सिस्टर घर चली गई, मैं घर से बाहर रहती हूँ, जॉब करती हूँ ना संगत जी।
तो क्या हुआ, मैं शाम के समय तो संगत जी मैंने गुरुजी को भोग लगाया। तो संगत जी उसमें ना मैंने खाली रस दिखे थे, तो मैंने बिस्किट उसी डिब्बे में देखे नहीं। मुझे चीज़ समझ में नहीं आया कि उस डिब्बे में रस कहाँ गायब हो गई और बिस्किट आ गए। ये सब कुछ मेरे गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। मतलब गुरुजी हमारे साथ इतना चमत्कार करते हैं ना संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊं। संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। तो संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे पिछले जन्म दा प्यार तेरे नाल है तो आगे भी रहेगा। उसनो प्यार उसका ख्याल रखा कर, लड़िया न कर। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। और फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, तो चिंता ना कर, मैं तेनू वो व्हाट्सएप कर दिता है। तेनू एक बहुत वड्डी खुशखबरी मिलने वाली है। ज़्यादा शोर ना मचाई तो चुप रही। वाहिगुरु जी दी मेहर होने वाली है तेरे उत्ते। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया, तो गलत नहीं है तो कभी भी मत घबराना, क्योंकि तेरी रक्षा तेरे महाशिव कर रहे हैं। शुक्राना तो ज़रूर करे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था संगत जी कि आज महीने का आखिरी शाम है, दिल खोल करके शुक्राना कर। तू मेरा हुक्म मान, मैं तेरी हर अरदास मानूंगा। 9 महीने में साथ साथ तेरा गुड टाइम स्टार्ट होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी, आप सब संगत का कल्याण करो, सर्वदा भला करो, सबके घरों में खुशियाँ दो। और मैं खुद अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ, मेरी सिस्टर भी परेशान है। मैं बोलती हूँ गुरुजी, मैं कभी कभी अरदास करती हूँ कि गुरुजी कितनी परीक्षा लोगे, आपकी बच्ची अब बहुत थक चुकी है, इतनी थक चुकी है कि कोई हद नहीं है। फिर दिल अंदर से कहता है तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी सिस्टर भी बहुत परेशान होती है, मैं उनके लिए भी अरदास करती हूँ कि गुरुपा हम दोनों सिस्टर्स के लिए, हमारे लिए लाइफ में कुछ सोचो आगे। हमारी मम्मा बहुत परेशान रहते हैं, मगर हम क्या करें। हमने बोला गुरुजी हैं ना करने वाले, हमारे पिताजी बैठे हैं ना, वो दुनिया हमारा साथ छोड़ सकती है मगर हमारे गुरुजी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ सकते। हमारे गुरुजी हमेशा कदम से कदम मिलाकर परमानेंट ही मेरे घर में रहते। और मेरे गुरुजी कहते हैं जो तेरे किचन में खाना बना रहता है ना, वो हर दिन मेरी ब्लेसिंग्स पूरी भरी रहती है तेरे किचन में। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आपके सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। मेरे गुरुजी का इतना ही हुक्म था, तो अगला सत्संग में ज़रूर जल्दी से शेयर करूँगी। जब मेरे गुरुजी का हुक्म होगा तो मैं जल्दी से शेयर करूँगी। ये सत्संग को मैं मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी, मैं आपका भी दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। आंटी जी ने पूरे मेरे पिछले सत्संग शेयर किए हैं और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि आंटी जी को खूब ब्लेस करना, उनकी फैमिली को खूब सारी खुशियाँ देना। आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर देना, और जब शेयर करोगे तो प्लीज़ मुझे शेयर कर देना। और वैसे भी मैं आंटी जी आपके डेली सत्संग 1-2 सुनती हूँ। इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मुझे उसमें मिलते हैं। मुझे गुरुजी बोलते हैं तू सत्संग सुन, तेनू हर जवाब उसमें मिलेगा। तो मैं आंटी जी आपका हर एक सत्संग सुनती हूँ, मुझे उसमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। मैं आपका भी शुक्राना करना चाहती हूँ आंटी, आपने मेरे सारे पिछले सत्संग शेयर किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में जो कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ कर के ही शेयर कर रही हूँ। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे अगर सत्संग को बोलने में और गुरु जी मुझसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी प्यारी सी नादान बच्ची समझ करके माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी, मैं आपको भी शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि हमारी आंटी जी बहुत क्यूटेस्ट वॉइस में अब हमारे सत्संग शेयर करते हैं और मैं अपनी आंटी का भी दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आंटी को बहुत सारा ब्लेस करना। मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। वैसे मैंने 2 दिन पहले ही गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, पर पता नहीं क्या ऐसा हो रहा था संगत जी, मन में ऐसा होता कि आज फिर मैं सत्संग शेयर करूं क्या बताऊं संगत जी। गुरुजी की तो इतनी महिमा है ना, इतना गुरुजी ने ब्लेस किया है, इतना किया है ना संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं। तो 24 घंटे मेरे मुंह पे गुरुजी 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 ही रहते हैं। मैं इतना जुड़ चुकी हूँ ना संगत जी, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी ही बन गए हैं अभी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने गुरुपा से इतना प्यार कर बैठी हूँ ना, मतलब मैं इतना रोती हूँ गुरुजी के सामने बैठ कर के। मुझे गुरुजी ने इतना बख्शा हुआ है, इतना ब्लेस कर रहे हैं मुझे, डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे। कोई ऐसे दिन नहीं जाता है जब मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखती है। और गुरुजी मैसेज भी देते हैं मुझे कि मैं तेनू रोज़ रोज़ ब्लेस कर रहा हाँ, तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू महाशिव दी बच्ची है, तो रोनी क्यों है। मैं सामने बैठती हूँ, मुझे गुरुजी ने अपनी सेवा बख्शी है और मैं अपने गुरुजी को भोग लगाती हूँ, सब उनके नित्य नियम करती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ। और मेरा थोड़ा अमृत वेला छूट गया है, मैं अरदास करती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे को फिर से बख्शो आप। बाहर जाना होता है 777 777 की ब्लेसिंग्स, और घर पर गुरुजी परमानेंट इधर रहते हैं। काम जो भी करने होते हैं ना गुरुजी के साथ होके मुझसे करवाते हैं। मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं कैसे मेरे सारे काम बन गए हैं और मेरी फैमिली को भी इतना ब्लेस किया हुआ है। और संगत जी, क्या बताऊँ, गुरुजी ने इतना प्यार दिया है मुझे, इतना प्यार दिया है ना कि मुझे 7 जन्म भी कोई होगा ना, मुझे वो भी इतना कोई फैमिली भी नहीं प्यार नहीं मिला है। अपने मम्मी पापा तो चलो वो भी तो हमारे भगवान ही है ना संगत जी, हमें जो जन्म दिया हुआ है। मगर क्या ही बताओ संगत जी, गुरुजी ने तो इससे भी बढ़ के मुझे इतना प्यार दिया है। फिर छोटी छोटी बातें सुनते हैं और मैं संगत जी बताना चाहती हूँ कि आज की बात पता है क्या हुई। मैं किचन में थी तो मैं क्या करती हूँ कि मैं डेली सत्संग 1-2 सुनती हूँ। आंटी जी के चैनल पे मैं डेली सुनती हूँ और मुझे ना संगत जी सत्संग में इतने सारे अपने सवालों के जवाब मिलते हैं ना कि जो मेरे पास संकेत आंटी जी के चैनल पे मुझे डेली अपनी हर एक सत्संग ना मतलब अपने आंसर्स मिलते हैं। और मैं इतना खुश होती हूँ ना संगत जी, गुरु जी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ इसे सुन के। तो क्या हुआ संगत जी, आज की बात है ना, मैं बताना चाहती हूँ संगत जी। तो मैं किचन में थी तो मैंने सोचा कि आज सब्जी क्या बनाऊँ क्योंकि मैं तो हर चीज़ गुरु जी को पूछ के करती हूँ। फर्स्ट नंबर पे मेरे फैमिली के मेंबर तो गुरु जी है ना घर के।
तुम्हें कोई भी बात पूछनी होती तो मैं फर्स्ट नंबर में गुरु जी से पूछ के, गुरु पास से पूछ के करती हूँ। फिर मैंने बोला गुरुजी कोई सब्जी वाला तो आ नहीं रहा है, सुबह ऊपर से बारिश भी हुई थी तो बारिश के कारण कोई आया भी नहीं है सब्जी वाला, तो क्या है बताओ ना संगत जी। मैंने ना दूध रखा था बॉईल करने के लिए, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब दूध होना भी कहाँ से खराब था वैसे, वरना मैंने फ्रिज से रखा ही हुआ था अभी, तो बिल्कुल मौसम भी ठीक था तो दूध तो खराब हो नहीं सकता था। तो मेरे गुरुजी ने ना उस दूध का पनीर बना दिया। तो मैं तो संगत जी इतना ज़्यादा हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुजी आपने क्या कर दिया, अपनी बच्ची की इतनी जल्दी सुन लिया आपने कि सब्जी वाला नहीं आ रहा, तो मेरी बच्ची इतनी परेशान हो रही है, तो चलो मैं इसका ना पनीर बना देता हूँ। तो मेरे पुत्र तो आज आलू पनीर की सब्जी बना देगी मेरी बेटी। मैंने अपने पिता का संगत जी चरण स्वरूप मैंने माथा टेका, मैंने गुरु पाक का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आप कितना साथ देते हो, और मुझे गुरुजी मैसेज देते हैं कि तेरी किचन ना पूरी मैं ही संभाल रखी है, पूरी ब्लेसिंग्स भरी हुई है तेरे किचन विच मेरी, तो तू फिक्र ना करया कर, तेरे सब कुछ तेरे नाल चंगा होना है, तो रोया ना कर, जो तेरे मन विच है ना, जो तेरा सपना है और जल्द ही पूरा होने वाला है। और गुरुजी मुझे इतना भी बोल रहे हैं कि अगस्त के महीने तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, ये सावन का महीना बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, तेरे परिवार को मैंने ब्लेस किया है। और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, कल जो महाशिवरात्रि थी ना, सावन का जो दूसरा व्रत था, तो जो कल कितने सालों के बाद उसकी पूजना थी ना संगत जी, तो मैं संगत जी गुरुजी ने वो भी हाथों के मुझसे करवाई है। मैं अकेली थी, मैं घर से बाहर रहती हूँ ना संगत जी, तो मैं अकेली थी, वो सारी पूजना, पूरा सामान इकट्ठा करवाना, मिट्टी का शिवलिंग बनाना, और वो 1 घंटे की पूजा थी, वो मेरी सब गुरुजी भोलेनाथ बाबा ने सब मेरे साथ होके मेरी वो मुझसे वो पूजा करवाई, और मैंने आज सुबह जाके वो मैं नदी में प्रवाह कर आई। तो मैंने अपने गुरुजी का, अपने भोलेनाथ बाबा जी का इतना शुक्राना किया संगत जी, इतना शुक्राना किया ना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और क्या ही बताऊं संगत जी। और गुरुजी मुझे इतने पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं कि सब कुछ चंगा होने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल ना लिया कर। संगत जी मैं इतनी रोती हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, बात भी कुछ नहीं होती है, फिर भी लाइफ से परेशान चल रही हूँ मैं। उन दोनों सिस्टर मैं अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे और मेरी और सिस्टर, मेरी सिस्टर के लिए कुछ सोचो, शादी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। और गुरुजी बोलते हैं मैंने तेरे लिए लड़का भी देख रखा है और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, जो तेरा सपना है वही पूरा होगा, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही होगा। और मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी जो मेरे लिए अच्छा होगा वही मुझे देना, जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा तो वो मेरे को दूर, जो मैं गुरु पास से मुझे दूर करेंगे वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। संगत जी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। क्या करूँ संगत जी, गुरुजी ने इतना प्यार दिया है ना कि मैं इतना मन करता इतना शेयर करूँ, इतना शेयर करूँ ना, कि मतलब इतना प्यार दे कि मेरे को इसलिए भरा हुआ है, मेरा दिल खुशियों से, मेरा दिल गुरु पा के लिए भरा हुआ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे गुरुजी तेरे साथ दीवार बनकर खड़े हैं, कोई चिंता, कोई दुख तेरे पास भटक भी नहीं सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि पुत्र आज तेरे मेरे चरण उठ गए हैं तुम्हारे घर पर आने के लिए, तू शुक्राना कर तू, बस शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। फिर मेरे गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे अभी बहुत अच्छा समय आना बाकी है, ये समझ जा, और बहुत सुनहरे पल आने वाले हैं, बस तो शुक्राना करा कर। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। फिर मेरे गुरुजी मैसेज कर रहे थे तो तैयार रह,
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਵੀ नहीं चलना है। बस तू खुश रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि तुम्हारे पर महादेव की विशेष कृपा है, तभी तो तुम महामंत्र का जाप कर रहे हो। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, आप सबको ऐसे ही ब्लेस करो, सबको खुशियाँ दो, सबको हेल्थ ब्लेस करो। मैं सबको अरदास करती हूँ कि मेरी मम्मी के लिए, मम्मी कभी कोई बीमार हो जाती है ना संगत जी, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि गुरुपा हमारे तो पापा भी नहीं है, वो तो आपके चरणों में चले गए हैं, एक मम्मी का ही सहारा है। तो गुरुपा इनको ठीक रखना, और आपको मम्मी का ही सहारा है और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और मेरे गुरुपा इतना इतना बोलते हैं कि तो बिल्कुल भी ना रोया कर, क्योंकि संगत जी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। मेरे गुरुपा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे गुरुपा बोलते हैं, मेरे पापा भी नहीं है संगत जी, और मेरे गुरुपा बोलते कि तो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो बेफिक्र होकर काम कराया कर, तो रात सो जाया कर, एमें टेंशन ना लिया कर। तेरा तो कन्यादान भी मैं ही करना है, तो क्यों रोनी है, सब कुछ मैं ही करना है। फिर मैं बोलती हूँ कि जो लोग आज हमें ताने मारते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो मैं सब कुछ अपने गुरुपा को बताती हूँ कि गुरुपा हम लोगों के ताने हम कब तक सुनते रहेंगे। तो मेरे गुरुपा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रात में भी उजाला कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। मैंने आपके लिए वो करना है जो दुनिया देख के हैरान हो जाएगी। तू बस रोया ना कर, तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू महाशिव दी बच्ची है, तेनू महाशिव ने आप चुनिया है, तेरे घर विच महाशिव दा वास है, और मैं तेरे घर विच परमानेंटली आया हुआ हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप सबको ऐसे ही ब्लेस करना। मैं सबके लिए ऐसी अरदास मांगती हूँ। हमारी तरह गुरुपा आपकी बच्चियाँ और भी होंगी, शादी से परेशान होंगी, अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से। गुरुपा सबको ब्लेस करना और सबकी घरों में खूब सारी खुशियाँ देना। मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, हमें अपने चरण कमलों से कभी दूर नहीं करना। मैंने तो जीना मरना सब कुछ गुरुपा के चरणों में सौंप दिया है, पूरा का पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अपनी फैमिली को भी। मैंने कहा गुरुपा अब आप जानो, ये आपने देखना है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमारे लिए, हम तो नादान है, हमारे साथ तो कोई भी कुछ गलत करके चला जाएगा। मेरे साथ तो पहले बहुत गलत हुआ है। गुरुपा बोलते हैं जो तेरे साथ पहले गलत हुआ ना, वो हो गया, उन तक को कुछ भी नहीं आ सकता है। तू अपने ये मन से बाहर निकाल दे, कभी तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल भी मत सोचा कर। तो तू मेरी बच्ची है, तू मेरी लाडली ती है, तू मेरी चल्ली बच्ची है। मेरे गुरुजी झल्ली बच्ची बोलते हैं ना संगत जी, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे ना हंसी आती है। मैं सच में बहुत झल्ली हूँ संगत जी, तो मेरे लिए इसलिए गुरुपा ने झल्ली बच्ची नाम डाल दिया है। शुक्राना मेरे दाता, इतना प्यार देने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। संगत जी और गुरु जी, मुझसे कुछ भी बोलने में भूल चूक होगी तो संगत जी, गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना। आज का सत्संग मंत्र जाप से मैं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आंटी जी, मैं आपका भी दिल से शुक्राना करूँगी। मेरे सत्संग सारे पिछले शेयर किए हैं आंटी जी ने। अब जब आंटी जी को गुरु जी कृपा होगी तो ये भी शेयर कर देंगे। आंटी जी मेरे नंबर पे प्लीज़ आप भेज देना। और मैं आंटी जी की वैसे भी डेली सत्संग सुनती हूँ। और गुरुपा आंटी जी को खूब सारा ब्लेस करना, इनके घरों में बहुत सारी खुशियाँ देना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। महाराज ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आपकी आज्ञा से ये सत्संग लिख रही हूँ, तो आप जो मुझसे बुलवाओगे मैं वही लिखूँगी। संगत जी, गुरुपा से जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तब और आज में बहुत फ़र्क है। संगत जी, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इंसानों के भी ऐसे चेहरे होंगे। अपने लोग अपनों को बर्बाद करने में इतने पीछे लग जाएंगे। मैं तो आपसे क्या ही बताऊं कि मेरे तो गुरुपा के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। संगत जी, गुरुपा किसी ना किसी रूप में आके सारे कष्ट काट देते हैं। संगत जी, ये सत्संग गुरुपा ने बताया कि सत्संग से गुरुपा ने बताया कि गाय के रूप में भी दर्शन देते हैं गुरुपा। एंड संगत जी, मैं 5th फ्लोर पर रहती हूँ। मेरे घर के नीचे संगत जी गाय आई और ना वो आवाज़ें गाय आई संगत जी, और उसने आवाज़ लगाई और वो मुझे ऊपर तक सुनाई दी। मैंने जाकर गुरुपा के भी दर्शन किए। और संगत जी, मेरे ऊपर जब भी ब्लैक मैजिक होते हैं तब मेरे घर एक छिपकली भी आती है। जब हम रेंट के घर में रहते थे तब एक छिपकली थी जो कि तो उसके 6 लेग्स थी। पता नहीं फिर वो कहाँ चली गई। उसके बाद परसों रात को आवाज़ आई, तो जब मैं अपने बेडरूम में मतलब संगत जी अपने बेडरूम में बाहर आई ना, अपने बेडरूम से पूजा रूम से, तो संगत जी एक छिपकली बाहर आई और मेरे घर में वो छिपकली भी नहीं थी और घर पूरी तरह से बंद भी था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो बंद था और जय गुरु जी, आप मेरी रक्षा कर रहे हो। संगत जी, अभी गुरुपा मुझसे एक ड्रीम बताने के लिए कह रहे हैं। संगत जी, जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तब मुझे एक ड्रीम आया था कि मेरा बेटा अब नहीं है। अब वो मेरे देवर की लड़की को संभालती हूँ मैं। तो संगत जी, तब मुझे बहुत दुख भी हुआ। गुरुपा से कह रही थी कि कैसे ड्रीम है, और बहुत डर भी गई थी संगत जी। फिर गुरुपा से कहा कि ऐसा ड्रीम ना दिखाना, पर गुरुपा ने वो ड्रीम का मतलब आज मेरी लाइफ में वैसा ही हो रहा है संगत जी। संगत जी, मैंने इन लॉज मेरे बेटे को मारने की तैयारी में लगे थे ताकि हम उनकी बेटी को संभालें और उसे पढ़ाएं लिखाएं और बात भी और उससे बड़ा भी करें, सब कुछ करें, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब करें। संगत जी, जब मेरी सास थी तब मेरी सास ने मेरे अंकल के ऊपर वशीकरण करके ये कहा था कि तू बड़े पापा है तो अब तुझे ही संभालना है। तो मेरे अंकल जी भी वैसे ही करते थे संगत जी। पर जब गुरुपा ने ड्रीम में 2 बार नींबू निचोड़ा और तब मेरी सास के डेड बॉडी संगत जी डेथ बॉडी भी थी और मेरे ड्रीम में ही दिखाया था। वो लड़की बढ़ गई संगत जी, बड़ी हो गई थी। एंड शायद वो 20 साल का वशीकरण गुरुपा ने ड्रीम में ही काटा है संगत जी। और गणेश मंदिर में मूंग की दाल वाला उपाय करवा कर और मेरे अंकल जी के हाथ से वो मतलब कि मंदिर में संगत जी, मंदिर में भी सीजर थी जिसमें संगत जी वो मैंने धागा काटा था। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। इसके बाद मेरे ससुर से फिर से संगत जी फिर से करवा दिया। गुरुपा का तब मैसेज आया कि तेरे पति का फिर से वशीकरण कर दिया है और तेरे ऊपर मारण क्रिया ही है। संगत जी, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुर और मेरे देवर देवरानी मिलकर या ये सब कुछ करेंगे, और गुरुपा ने ये सब क्लियर दिखा भी दिया है। संगत जी, इन सब में मेरी मासी सास का लड़का शामिल है। वही लेकर आते जाते हैं उज्जैन, और वहीं से मेरे ऊपर ये सारी जो ये तांत्रिक चीज़ें हैं संगत जी, ये सब मेरे ऊपर वहीं से ही की जाती हैं संगत जी। और शायद मतलब ये वहीं से ही जो ये तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, पर शायद ये भूल गए हैं कि जिस महाकाल की नगरी में ये जाकर सब कुछ करवाते हैं, वही महाकाल जी जो हैं वो हमारे गुरुपा हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर चीज़ों से बचाते हैं, हमें हमेशा संभालते हैं। हमारे गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं और उनकी पूरी सेना आगे पीछे मुझे बचाने में लग जाती है संगत जी, जब भी मुझे कुछ ऐसा होता है तो। पर संगत जी, कब तक करेंगे, कब तक वो लोग करेंगे? जब हमने मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब हमारे गुरुपा का डमरू जब बजेगा ना जिस टाइम पर, तो उस टाइम पे उज्जैन महाकाल की नगरी में जा भी नहीं पाएंगे और भागते फिरेंगे इधर उधर से। उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि अब मेरा बुरा तो हो ही नहीं सकता है ना। हाँ, 1% कष्ट आते हैं, पर बाद में उस ब्लैक मैजिक को हटा भी देते हैं। संगत जी, जब भी ऐसी कोई क्रिया होती है तब गुरुपा के मैसेज आते हैं कि काली माँ और शीतला माँ को चुन्नी चढ़ा। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, इन सब के उपायों और गुरुपा ने जो भी पाठ करने के लिए कहे हैं, उन सब से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एंड जब भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तब नेगेटिविटी आ जाती है और नहीं मैं पाठ कर पाती हूँ और ना ही मैं दिया भी लगा पाती हूँ। और गुरुपा फिर से खड़ा कर मतलब इसे कर देते हैं। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तो इन सब की जलन की वजह से परेशान हो रही है। और संगत जी, ये बिल्कुल सही है, मेरा सब कुछ अच्छा है, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी और संस्कार में भी। मेरे अंकल भी अच्छे हैं संगत जी, अच्छा कमा लेते हैं। और मैं भी मेरे रूप से, मेरे नेचर से सबको जलन थी, पर उनकी जलन जो है मुझे कितनी भारी पड़ रही है ये वो लोग नहीं जानते हैं। पर वो लोग संगत जी ये भी नहीं जानते कि मैं इतना परेशान हो रही हूँ। पर कल जब मेरे गुरुपा उन लोगों को सज़ा देने पर आए, तब उनका क्या होगा? वो तो सहन भी नहीं कर पाएंगे। एंड संगत जी, उन लोगों को ये नहीं पता कि वो लोग ब्लैक मैजिक करते तो हैं, पर गुरुपा उस सत्संग को सुनवा करके, लंगर खिला करके काट देते हैं। संगत जी, जब मेरे ऊपर मारण क्रिया की थी तब मेरे गुरुपा ने एक दिन शिव मंदिर में संगत जी, शिव मंदिर में चाय पिला करके और उसके दूसरे दिन शिव मंदिर में ही लंगर खिलाकर उसे काटा है। और कोई नहीं और करे, इसे बहाने मुझे गुरुपा का इतना प्यार मिलता है। मैं महादेवी के जी के यानी हमारे गुरुपा के महादेव की आंखों में यानी मेरे गुरुपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं संगत जी, पर जब मैं परेशान होती हूँ तब। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।